हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन को हम बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाले हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद ट्रेंड लाइन को समझना बहुत जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन को चार्ट्स पर कैसे ड्रा करते हैं, ट्रेड में एंट्री और एक्सिट कैसे करते हैं। अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि प्राइस एक्शन सीरीज की अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसे चार्ट्स पर स्विंग पॉइंट्स को मिलाकर खींचा जाता है। अगर आपको मार्केट का आइडिया होगा तो आप जानते होंगे कि मार्केट 3 फंड्स में रहता है। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों को ट्रेड करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन की जरूरत होती है। जब प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो स्विंग्स बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है तो उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि हायर हाई और हायर लो क्या होते हैं। चलिए इसे समझते हैं। अप ट्रेंड ये दोनों प्राइस एक्शन के टर्म्स हैं जो बताते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या नहीं। इन्हें हम स्विंग पॉइंट्स कहते हैं, यानी वो जगह जहां प्राइस थोड़ी देर रुककर फिर आगे बढ़ती है। जब मार्केट में अगला हाई पिछले हाई से ऊपर बनता है तो उसे कहते हैं हायर हाई। जैसे मान लो पहले हाई बना 100 का और फिर दूसरा हाई बना 110 का, तो ये हुआ हायर हाई। हायर लो जब मार्केट करेक्शन या रिट्रेसमेंट के बाद जो लो बनता है वो पिछले लो से ऊपर होता है तो उसे कहते हैं हायर लो। मान लो पहले लो था 90, उसके बाद अगला लो बना 95, तो ये हुआ हायर लो। अगर मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बनाता जा रहा है तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड जारी है। अब इसका बिल्कुल उल्टा, अगर प्राइस लोअर हाईज और लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ आती है तो हम उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। लोअर हाई जब मार्केट गिरने के बाद ऊपर जाता है लेकिन वो हाई पिछले हाई से नीचे बनता है तो उसे कहते हैं लोअर हाई। जैसे मान लो पहले हाई था 100 पर और फिर अगला हाई बना 95 पर, तो ये हुआ लोअर हाई। लोअर लो जब मार्केट नीचे गिरकर नया लो बनाता है और वो लो पिछले लो से नीचे होता है तो उसे कहते हैं लोअर लो। मान लो पहले लो था 90 पर और उसके बाद प्राइस 85 पर आई, तो ये हुआ लोअर लो। जब मार्केट लगातार लोअर हाईज और लोअर लोज बनाता है तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड जारी है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। अब ट्रेंड मार्केट में हम स्विंग्स को पहचानेंगे। इसके लिए हमें पहले स्विंग पॉइंट्स को पहचानना होगा। जब स्विंग पॉइंट्स मिल जाए तो उन्हें मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो लाइन उन स्विंग्स को बार बार टच कर रही है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। और आप ये बात हमेशा याद रखिए, हर स्विंग परफेक्टली लाइन को टच नहीं करता। कभी कैंडल की विक टच करेगी तो कभी बॉडी। इसलिए ट्रेंड लाइन को एक जोन की तरह मानना चाहिए और उसे थोड़ा चौड़ा रखना बेहतर होता है। अब चलिए इसे हम चार्ट पर समझते हैं। देखो ये चार्ट ICICI बैंक का एक दिन टाइम फ्रेम का है। अभी मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ हम ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे जैसा कि हमने पहले समझा था। सबसे पहले हमें स्विंग्स को पकड़ना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 स्विंग पॉइंट्स हैं जहां से प्राइस ने मूवमेंट दी है और हायर लोज बनाते हुए प्राइस ऊपर ही क्लोज हो रही है। अब हम इन 3 स्विंग्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे कि कैंडल्स परफेक्टली ट्रेंड लाइन को टच नहीं कर रही हैं, इसलिए हम इसे एक जोन की तरह मानकर समझेंगे। अब देखिए, जब भी प्राइस इस जोन में आई है तो उसके बाद वह ऊपर की ओर मूव कर रही है। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो हायर लोज और हायर हाइज बन रहे हैं वो हर बार पिछले स्विंग पॉइंट से ऊपर बन रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब सवाल ये आता है, मार्केट इस सपोर्ट पर रिएक्ट क्यों करता है? इसका जवाब हमने पहले से एक वीडियो में दिया हुआ है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जरूर जाकर देखें। एक और चार्ट देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हायर लो और हायर हाई बन रहे हैं और मार्केट लगातार ऊपर मूव कर रहा है। अब हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। आप देखिए, जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो वह ऊपर की ओर मूव करती है। यहाँ पर 3 बार ऐसा हुआ है कि प्राइस ने ट्रेंड लाइन को टच किया और हर बार वहां से अपसाइड मूव मिला। इसके बाद भी जब प्राइस दोबारा इस जोन में आई तो फिर से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिला। यही है ट्रेंड लाइन का महत्व। ये न सिर्फ मार्केट डायरेक्शन दिखाती है बल्कि हमें परफेक्ट एंट्री जोन्स भी बताती है। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन चार्ट के ऊपर बनाई जाती है। इसमें भी हमें स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना होता है, लेकिन यहां हम लोअर हाई स्विंग्स पर ध्यान देंगे। सबसे पहले 3 स्विंग्स को मिलाकर ट्रेंड लाइन बनाई जाती है और यही कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस जोन। यानी जब भी प्राइस इस जोन में आती है तो वहां से प्राइस नीचे की ओर जाती है।
क्योंकि यही वो जगह होती है जहां से सेलर्स एक्टिव होते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में सेलिंग होती है। इसी वजह से प्राइस वापस नीचे गिरती है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि सेलर किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर एंट्री नहीं करते, यानी कोई एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल नहीं होता, बल्कि एक जोन या रेंज बनती है और जब प्राइस उस जोन में आती है तभी वहां से एंट्री बनती है और मार्केट रिएक्ट करता है। चलिए अब इसे चार्ट पर समझते हैं। ये चार्ट पंजाब नेशनल बैंक का है और इस समय प्राइस डाउन ट्रेंड में है। आप देख रहे हैं कि प्राइस लगातार लोअर हाइज बना रहा है और यहाँ पर 3 स्विंग पॉइंट साफ दिखाई दे रहे हैं। इन पॉइंट्स को जोड़कर हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। आप देख सकते हैं कुछ जगहों पर कैंडल की विक ट्रेंड लाइन को टच कर रही है तो कहीं कैंडल की बॉडी टच हो रही है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि हमें इसे एक जोन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, न कि सिर्फ एक सिंगल लाइन के रूप में। अब ध्यान दीजिए, जब भी प्राइस इस जोन में आती है तो आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर रिएक्ट करती है, क्योंकि यह एक प्रतिरोध जोन की तरह काम कर रहा है। यानी जब भी प्राइस इस जोन तक पहुंचती है तो वहां बायर्स अपने ट्रेड से एग्जिट करते हैं और सेलर उसी जगह पर एंट्री लेते हैं। इसी वजह से हर बार प्राइस नीचे गिरती है और डाउन ट्रेंड आगे बढ़ता है। हमने देखा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और वहां पर प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। अब हम समझेंगे कि जब प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। देखो, यह कोटक बैंक का चार्ट है। इस चार्ट में हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। यहाँ हमें 3 स्विंग पॉइंट्स दिख रहे हैं और जब प्राइस फिर से उसी स्विंग पॉइंट के पास आई तो वहां से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला। अब ध्यान दीजिए, यहाँ प्राइस हायर हाई नहीं बना रही है, जिसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ दिख तो रहा है लेकिन वो इतना मजबूत अप ट्रेंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सेलर्स अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर रहे हैं। आगे चलकर प्राइस ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, लेकिन कुछ समय बाद प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और उसके बाद तेज गिरावट देखने को मिली। इसे ही कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप, जहां आपको बड़ा ट्रेंड मूव मिलता है और रिस्क बहुत कम होता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मार्केट में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और जब प्राइस उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो मार्केट में क्या होता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो आप तुरंत वहीं पर एंट्री ले लें, क्योंकि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से हमें सिर्फ मार्केट डायरेक्शन का अंदाजा मिलता है, लेकिन एंट्री का सही समय नहीं। इसके लिए हमें कॉन्फर्मेशन देखना जरूरी होता है। ये कॉन्फर्मेशन हमें अलग अलग सेटअप से मिल सकता है, जैसे कि इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या कोई ऐसी कैंडल फॉर्मेशन जो हमें मार्केट डायरेक्शन साफ साफ दिखाए। इन कॉन्फर्मेशंस का इस्तेमाल करने से आपके ट्रेड्स की एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ जाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने स्विंग पॉइंट्स पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। जब भी 3 स्विंग पॉइंट्स बनने के बाद प्राइस फिर से उस रेंज में आती है तो हमें देखना होता है कि क्या वहां कंफर्म कैंडलस्टिक सेटअप बन रहा है या नहीं। जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है और वहां कैंडल क्लोज होती दिखे तो हम उस कैंडल के हाई को मार्क करते हैं। जब भी प्राइस उस लेवल से ऊपर जाती है तब हमें ट्रेड में एंट्री लेनी होती है। ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले हमें देखना होता है स्टॉप लॉस कितना और कहां होगा। हमारा स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो के थोड़ा नीचे रखा जाता है और टारगेट हम निकालते हैं ऊपर के स्विंग पॉइंट्स और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को मिलाकर। यही हमारा टारगेट लेवल बनता है। आप इस सेटअप को अलग अलग टाइम फ्रेम्स में देख सकते हैं और उसके आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ध्यान दें, जितनी बड़ी टाइम फ्रेम पर काम करेंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। हमने टाइम फ्रेम पर भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम यहाँ चार्ट पर देखते हैं। ये HDFC बैंक का एक आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले हम इस चार्ट पर 3 स्विंग लोस को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी मदद से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर देखिए, प्राइस चौथी बार ट्रेंड लाइन के पास आती है और वहां एक बुलिश कैंडल बनती है। हम उस कैंडल के हाई को मार्क करेंगे। इसके बाद जब दूसरी कैंडल उस लेवल को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम उस कैंडल के नीचे रखेंगे और टारगेट हम ऊपर की ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को मानेंगे। दोस्तों, बस प्लानिंग सही हो और सेटअप सही तरीके से फॉलो करें तो ऐसे ट्रेड्स में रिस्क कम रहता है और रिवॉर्ड ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसलिए हम प्राइस के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम 3 स्विंग हाइज को जोड़कर ट्रेंड लाइन बनाएंगे। फिर देखिए, जब चौथी बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो हमें प्राइस का रिवर्सल देखने को मिलता है, क्योंकि वहां एक बेरिश कैंडल बनती है। अब हम उस कैंडल के लो को मार्क करेंगे। जब भी प्राइस इस लो को ब्रेक करेगी तब हमें डाउन ट्रेंड में एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हम उस स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे
और टारगेट हम ट्रेंड लाइन के पास रखेंगे। इस सेटअप में सही प्लानिंग और डिसिप्लिन से रिस्क कम और रिवॉर्ड अधिक मिलता है। अब हम बात करेंगे जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इस चार्ट में प्राइस अप ट्रेंड में है। हमें यहाँ 3 स्विंग पॉइंट्स मिल रहे हैं जिन्हें जोड़कर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। चौथी बार प्राइस इस पॉइंट पर आकर ऊपर की ओर मूव करती है, लेकिन जब 5वीं बार प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो वह ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर कैंडल क्लोज करती है। यह हमारे लिए एक अलर्ट है कि प्राइस अब नीचे की ओर जा सकती है। हालांकि हमें कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। अब हमें उस कैंडल के लो को मार्क करना होगा। जब उसके बाद दूसरी कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगी तब हमें डाउनसाइड में एंट्री करनी चाहिए। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हम स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे। टारगेट हम लास्ट स्विंग लो पर रख सकते हैं। यदि वहां स्विंग लो नहीं बन रहा तो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का उपयोग करके एक फिक्स्ड टारगेट सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने ट्रेंड लाइन के बारे में सब कुछ सीख लिया। कैसे ड्रॉ करें, कैसे ट्रेड करें और ब्रेकआउट को हैंडल करना कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप प्राइस एक्शन सीरीज की अगली वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स, एकदम बेसिक से एडवांस तक।